अमानतुल्लाह नहीं है, वो है खयानतदार, खबीस मरदूद। इसको तुम अमानतुल्लाह करो, अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है, खयानतदार। आप शाहीन बाग मेरे साथ चलिए, गंदगी गलाजत आप गुस्ल फरमा लीजिएगा, इतनी गंदगी है, परेशान हो जाएंगे आप। अरे भाई क्यों मुझे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह है अजीम में शामिल करो। अरविंद केजरीवाल पे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये बताइए पहले हमको। अरे भैया मुझे गुनाह में शामिल मत करो, बस नाम लेने से गुनाह में शामिल कैसे करते हैं? अरे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह अजीम में शामिल हो जाऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा कैसे हो गया, ये तो बताइए। लिस्ट पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे। तो केजरीवाल का नाम ले लियो तो आपको गुनाह कबीरा में हम कहाँ शामिल कर रहे हैं, ये बताइए। क्यों गुनाह में शामिल करो? वो एक भला आदमी, शरीफ आदमी, खानदानी शजरे वाला आदमी, और वो बिल्कुल पाक साफ सुथरा है। वो इंशाल्लाह शाहीन बाग ये जामिया दामन होने का दावा तो हर कोई कर रहे हैं। अरे बड़े खबीस मरदूद लोग हैं, कौन कह रहा मुझसे मिलवाओ उस खबीस आदमी से। अमानतुल्लाह खान शरीफ नहीं दिखता है? अरे वो खबीस मरदूद इंसान है। मैं मुंह बैठा तुम्हारी पूछ फाड़ ले, मैं भी असली एंड का हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ दावे से। आप जरा शाहीन बाग में चलो, तैयब मस्जिद पर चलो, फिर दोस्त मस्जिद पर चलो, गंदगी गलाजत सीवर खवातीन गिर रही। हमने मीडिया वाले हैं, आप जायज नाजायज रिपोर्ट देते हैं, ये तो हमारा कसूर है, हमारी टोपी दाढ़ी की वजह से हमें लोग मुद्दा बना रखा है। शिफाउर रहमान का नूरानी चेहरा देख के, पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, जामिया का प्रेसिडेंट है, रहबर है, गरीबों का मसीहा है, उसका नूरानी चेहरा देख के वोट मिलेगी। लेकिन यहाँ की आवाम उनका चेहरा कहाँ देख पा रही है, वो जेल में है। इंशाल्लाह बाहर आएगा इंशाल्लाह। शफाउर रहमान भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत हैवी वोटों से जीत रहे हैं। ओखला के रण में किसकी जीत होगी, ये आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा। अभी हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में। पीछे असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है, यहाँ पर जो लोग हैं उनको सुनने के लिए आए थे, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार ओखला के अंदर क्या होगा? कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, एमआईएम भी उम्मीदवार उतार रखा है। क्या होगा इस बार? भाई ओखला के अवाम ने फैसला कर लिया है, शफाउर रहमान भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत हैवी वोटों से जीत रहे हैं। ओखला की अवाम सब एक तरफ होगी, जो मौजूदा विधायक है उनकी ये ख्वाहिश है बीजेपी ना जीते। बीजेपी नहीं जीतेगी, शफाउर रहमान जीतेगा, वो भी नहीं जीतेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वोट आपका एमआईएम के पास जाता है तो बीजेपी निकल जाएगी। तो एमआईएम के पास वोट जाएगा, हमारा तो हम निकलेंगे ना, बीजेपी क्यों निकलेगी? उन्हें कब मिल रहा है वोट? वो तो पैसे से दे देकर लोगों को ला रहे हैं। लेकिन वोटों का बंटवारा होगा। बंटवारा कहाँ हो रहा है? एक तरफा शफा की तरफ हो गया ओखला। शफा के वोट आएंगे 1,30,000। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 1 लाख से ज्यादा वोट। 1 लाख वो पहले वो भी तो 3,500 वोट लाए थे, बाद में ओखला की आवाम ने उन्हें 1 लाख वोट दिए थे। आज 1 लाख से ज्यादा वोट, 1,40,000 वोट शफा को देगी ओखला की आवाम। इंशाल्लाह। शिफाउर रहमान भाई हमारे बड़े भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल इंसान है, शरीफ आदमी, वो गरीबों के मसीहा हैं, तालीम तरबियत पढ़ाई वगैरह सब कुछ फी सबील्लाह और सवाब की नियत से करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए। तुम शिफाउर रहमान भाई साहब पे एक भी कोई उल्टा सीधा गलत केस दिखा दो, और मैं एक मिसाल दे देता हूँ, लिस्ट देता हूँ, कितनी बार अंदर जो इंसान 5-6 बार जेल जा चुका हो गड़बड़ घोटाले, तो वो आवाम का क्या रहबर होगा? हमें आवाम शाहीन बाग की एक बिल्कुल निज़ाम चेंज चाहती हैं, और इंशाल्लाह शिफाउर रहमान की सीट निकल रही है। मेरी भी मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ के शिफाउर रहमान के लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह शिफाउर रहमान के लिए नमाज और दुआ सब हो रही है। सब हो रही, खवातीन सब इबादत कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं। वो एक भला आदमी, शरीफ आदमी, खानदानी शजरे वाला आदमी, और वो बिल्कुल पाक साफ सुथरा है। वो इंशाल्लाह शाहीन बाग ये जामिया दामन होने का दावा तो हर कोई कर रहे हैं। अरे बड़े खबीस मरदूद लोग हैं, कौन कह रहा मुझसे मिलवाओ उस खबीस आदमी से। सब ये भाई साहब उनकी टीम में जो कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे काबिल नहीं है, 100 में से 10% शरीफ आदमी, अंधे कांडे लंगड़े लुल्ले गंवार जाहिल ढोरों की तशरीफ पीटने वाले। केजरीवाल कह रहे हैं हम अधिकारी थे, अधिकारी। अरे भाई क्यों मुझे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह है अजीम में शामिल करो? मैं तो गृह मिनिस्ट्री का ड्राइवर हूँ, डीएमआरसी का हूँ, मैं तो एक सीधा सादा आदमी हूँ। केजरीवाल का नाम ले लियो तो आपको गुनाह कबीरा में हम कहाँ शामिल कर रहे हैं? भाई मुझे क्यों गुनाह में शामिल करो? इतने करोड़ों रुपए आए हैं। आप जरा शाहीन बाग में चलो, तैयब मस्जिद पर चलो, फिर दोस्त मस्जिद पर चलो, गंदगी गलाजत सीवर खवातीन गिर रही। हमने हॉस्पिटलों में लोग कौम की खिदमत कर रहे थे, इसलिए अमानतुल्लाह नहीं है, वो है खयानतदार, खबीस मरदूद। मेरी पूछ पाड़ ले।
मैं कराऊंगा, कह रहे हैं मुझे अमानुल्लाह करा। खान की जिन लोगों को नहीं पता कि 282 बूथ में पहला कहाँ शुरू होता है और आखिरी वो कहाँ होता है, गलत दावा आदमी, करें, उन्हें कैसे कुछ दावा नहीं करें? पता, उन्होंने हैंडल घुमाया। करा क्या हैंडल घुमाया, मुझसे पूछो, मुझसे कौन सी मालूम करो खिदमत ना। की है उन्होंने, कह रहे जी हैं ऐसे पूरा वक्फ बोर्ड खाली कर दिया, पूरा इमामों के। तुम्हें मीडिया अरे 2 कह रहे- महीने तनख्वाह ना दे, तुम्हारे दिल पे क्या आम आदमी गुजरेगा? पार्टी सबसे ईमानदार होने का दावा सवाल कर एक रही बात है। छोड़ो, हाँ। आपको जो मीडिया वाले हैं, आप जायज नाजायज रिपोर्ट देते हैं, ये तो हमारा कसूर है, हमारी टोपी दाढ़ी की वजह से हमें लोग मुद्दा बना रखा है। पहले तो उन्होंने एनआरसी पे वोट ले ली, आपको किस मुद्दे पे लेंगे वोट? वो अमानतुल्लाह मुझे बता आप कह दो। रहे काम पे वोट लेंगे। काम पे नहीं है, हाँ। और पब्लिक को, आवाम को बेवकूफ बनाना है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, या देखो फिर कान ऐसे पकड़ो, मुराद तो कान से ही है ना। हाँ। आवाम को नहीं, भटका मुराद रखा खान से है। नहीं, काम से बता रहे हैं। मुराद काम से नहीं है। हाँ? आप मेरे साथ शाहीन बाग तैयब मस्जिद चलो, जो काम 5 साल पहले होना था वो 10 साल के बाद हुआ, और 10 साल पहले अगर ये काम हो जाता तो ये भीख का कटोरा लेकर मस्जिद अरविंद जाके कुछ चंदा केजरीवाल मांगो। केजरीवाल कह रहे हैं मस्जिदों हमने में जाके दिल्ली की वोट मांग तस्वीर ले। बदली, उसी दिल्ली में ये शाहीन बाग भी आता आप है। शाहीन बाग मेरे साथ चलिए, गंदगी गलाजत, आप गुसल फरमा लीजिएगा, इतनी गंदगी है, परेशान हो जाएंगे आप। वहाँ की अगर मैंने गंदगी गलाजत दिखा दी, हाँ इंशाल्लाह शिफाउर रहमान, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अवाम मिल गई कंधे से कंधे, सारी अवाम एक हो गई, एक तरफा वोट पड़ गया, तो इंशाल्लाह जामिया मिलिया शाहीन बाग बटला हाउस को शिफाउर रहमान दुबई बना देगा। ये वैसी मेरा साहब की सभा में सिर्फ भीड़ आती है, वोट नहीं भीड़ देती। नहीं है, हमेशा वो ऐसा ही हुआ एक वाहिद ऐसा इंसान है कि खाने काबा को पकड़ के वो कहता है जी, और वो पार्लियामेंट में ही बोलता है, जब अवाम ऐसे रहबर पे भरोसा नहीं करेंगी तो लानत है ऐसे लोगों को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी में फर्क क्या है? ये गलत राम राम फहमी। कर रहे हैं, ये अल्लाह अल्लाह कर ये आपको ये गलत फहमी है, मुद्दे से लोग भड़का रहे हैं। बड़े बड़े हर शाख पे 3 उल्लू बैठे हुए हैं, 3 उल्लू, एक नहीं है 2। तो भैया मेरी जबान की हर गुलाम साल पे को 3 उल्लू कौन बैठा हुआ है, ये बताइए। अब आप समझदार हो माशाअल्लाह। एक उल्लू तो ये समझ लो परवेज हाशमी हो गया, दूसरा आसिफ हो गया, और जिसको तुम अमानतुल्लाह करा, वो अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है, खयानतदार है। वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा क्या खयानत कर दिया? अरे सारे गड़बड़ घोटाला कर दिया। सुनो, ये रहे ऐसा क्या खयानत कर दिया आपने? मुझे ये बताओ, किसी को नौकरी दी हो, करी हो, मैं 2 अल्फाज बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। 2 महीने आपको तनख्वाह ना मिले हाँ, तो आपकी बीवी बच्चों को परेशानी होगी? बिल्कुल होगी। 14 महीने हो गए इमामों को। मेरा बड़ा भाई वक्फ बोर्ड का इमाम हाफिज कारी फुरकान इमाम, जहाँ बैत रख दी, हर सरकार ने कह दिया इनको मसला करा दो, वो तो लेटर पैड पे काम करा हुए हैं उल्टे सीधे। जितनी बिल्डिंगें टूटती है और जितनी मेहनत करते हैं, कभी आगे खड़ा हुआ कि ये बिल्डिंग क्यों टूट रही, उसी को बिल्डिंग को पैसे ले देंगे, कंप्रोमाइज करवा के लिपवा पुतवा के फिर दे देंगे। उसकी टीम में सारे गंवार जाहिल पड़े लोग हैं। घोटाला, गड़बड़ घोटाला, करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का। 1 साल में केजरीवाल 10 करोड़ देता, 10 साल में कितने हो गए? आम आदमी कह रहे हैं हमने जनता मैं की जो सेवा- आम आदमी। अरे मेरा आपसे सवाल है, मीडिया वाले जवाब दो ना। हाँ, बताइए। 100 करोड़ कहाँ गए? हाँ। कौन का खर्चा हुआ शाहीन बाग में? ये दुबई बन जाती 10 साल में। फिर वो मस्जिदों में ना ज्यादा भीख का कटोरा ले, मस्जिद में भीख का कटोरा ले रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी को आने दो, बीजेपी क्या हमारी गर्दन काट देगी? खुदा से डरते हैं, खुदा से डरते हैं। बीजेपी का मिला जुला गठबंधन है। आपको गलत फहमी है, तुम मीडिया के, तुम पे भरोसा नहीं, क्या सकता तुम कुछ भी बोल दो। अच्छा, वो जो कह रहे बी टीम जो कह रहे हैं, वो गलत फहमी है, ये मुद्दे को भड़काना है और कुछ नहीं। शिफाउर रहमान भाई साहब बहुत मतों से सीट निकल रही किसके है। नाम पे वोट होगा? शिफाउर रहमान के नाम पे या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे? शिफाउर रहमान का नूरानी चेहरा देख के, पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, जामिया का प्रेसिडेंट है, रहबर है, गरीबों का मसीहा है, उसका नूरानी चेहरा देख के वोट मिलेगी। लेकिन यहाँ की आवाम उनका चेहरा कहाँ देख पा रही है? वो जेल में है। इंशाल्लाह बाहर आएगा, इंशाल्लाह बाहर आएगा, बाहर आएगा। अच्छा। सुनो, हाँ। अवाम नया चेहरा देखना चाहती है, इन सबसे दिल भर गया, खबीस मरदूद लोगों से दिल भर गया। एक बात बताइए, एक तरफ विधायक है, दूसरी तरफ पार्षद हैं, तीसरी तरफ शिफाउर रहमान है, सब- विधायक और पार्षद से सब मुकाबला कैसा हो रहा खबीस है? मरदूद लोग हैं।
काला कोट वकील का, खाकी कोट पुलिस वालों का और व्हाइट कोट नेता का और डॉक्टर का। अल्लाह ताला इन 4 कोट आदमी से हर आदमी को महफूज रखे। तुम पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, अपनी बीवी का कहना मानो, अपनी माँ का कहना मानो, तहज्जुद की नमाज पढ़ के इबादत करो कि शिफाउर रहमान भाई साहब की सीट निकल जाए। इबादत कर रहे हैं शिफाउर रहमान करो। के लिए। हाँ, बहुत दुआ मांगी जा रही। वो बहुत भला आदमी है, खानदानी शजरे वाला इंसान है, शरीफ लोग है, गांव का है, वो खानदानी शजरे वाला है। अमानतुल्लाह खान शरीफ नहीं दिखता है? अरे वो खबीस मरदूद इंसान है। मैं मुंह पे कह दूंगा, मेरी पूछ फाड़ ले, मैं भी असली एंडे का हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ दावे से, जाओ हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे वो, मैं भी असली एंडे का हूँ। पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये बताइए पहले हमको। अरे भैया, मुझे गुनाह में शामिल मत करो बस। नाम लेने से मैं गुनाह में कैसे शामिल? बता दीजिए, नाम लेने से कैसे गुनाह में शामिल कर? नाम लेने से गुनाह में शामिल कैसे कर? अरे गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, गुनाह अजीम में शामिल हो जाऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा कैसे हो गया, ये तो बताइए। लिस्ट पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे। ये तो गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा कैसे हो गया? तुम्हें अमानतुल्लाह भाई साहब, खयानतुल्लाह जो है, 100 करोड़ में से 1 करोड़ तुम्हें दे देगा, तुम पलटी मार जाओगे। तुम्हारा वो भरोसा तो आपके पास है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम दिल्ली के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल। कुछ नहीं, कोई शरीफ आदमी नहीं, नेता पॉलिटिक्स शरीफ आदमी नहीं आते। आप यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी छोटा रिचार्ज बता रहे थे, ये अच्छी मैं बात तो नहीं है ना? भाई डीएमआरसी का ड्राइवर हूँ, मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ। फैजान खान डीएमआरसी ऑन ड्यूटी। मिनिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी मैंने, मेरी बेगम का इंतकाल हो गया था। मेरे बड़े भाई को और मेरी अम्मी को अमानतुल्लाह ने 5 मिनट 10 मिनट पहले रोजे से भगा दिया। गैर मुस्लिम आदमी भी विकलांग बुजुर्ग आदमियों को रोजा खुलवाता है, खाना खुलवाता है। और तुम्हारे घर भी कोई मेहमान आएगा, तुम अपने दुश्मन को पानी पिलाए, खाना खिलाए भगा दोगे? अभी भाषण सुने हैं हक बात करूं, अभी भाषण सुने हैं असदुद्दीन मैं तो ओवैसी का। भैया नमाज पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने नहीं सुना, मैं तो इबादत में लगा हुआ था। असदुद्दीन में साढ़े 9 बजे खैर दुआ करो, खैर का मामला हो, खैर खैर का